राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। 17 सितंबर को एमपी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का पीएम भूमि पूजन करेंगे। वस्त्र उद्योग क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय पीएम मित्रा पार्क खोलेगा। भूमि पूजन से पहले ही मिले 23,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। 91 कंपनियों को 1300 एकड़ से ज्यादा भूमि की आवंटित की गई। तो 17 सितंबर को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन से पहले ही 23,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं। 91 कंपनियों को 1300 एकड़ से ज्यादा भूमि आवंटित की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी आएंगे। धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। 91 कंपनी को 1300 एकड़ से ज्यादा भूमि की आवंटित की गई है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, राजधानी भोपाल से है। विश्व अभियंता दिवस आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। श्रेष्ठ अभियंताओं और संविदाकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारासर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज विश्व अभियंता दिवस है, क्या कुछ कार्यक्रम होगा आज, आपसे जानेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए अभियंता दिवस है और इस दिवस को चूंकि विश्वेश्वरैया जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर देश में इंजीनियर्स डे जो है वो मनाया जाता है। तो ऐसे में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। तमाम सारे इंजीनियर्स को सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रयास सरकार का है कि उन लोगों को भी सम्मानित किया जा सके जो अपना कार्य जो है उत्कृष्ट तरीके से कर रहे हैं। तो ऐसे में संविदाकारों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। एक बड़ा कार्यक्रम जो है भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, विभागीय मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के जो 2 ऐप की शुरुआत जो है वो यहाँ से मुख्यमंत्री करेंगे, जिससे जीआईएस के माध्यम से तमाम सारे सड़क, पुल, पुलियों और सरोवरों का जो मैपिंग जो है वो की जा सकेगी। तो ऐसे में एक बड़ी तैयारी जो है वो सरकार की तरफ से है और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा और बिल्कुल दुष्यंत, तो आज विश्व अभियंता दिवस है और इस कार्यक्रम में जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे, राजधानी भोपाल से मछली परिवार का पूरा मामला। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को लीगल नोटिस जारी किया गया। बीजेपी विधायक के भतीजे जैनेंद्र पाठक ने नोटिस भेजा है। जैनेंद्र पाठक के शारिक मछली के साथ बिजनेस करने का आरोप है। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने जैनेंद्र पाठक का नाम लिया था। तो शारिक मछली मामले में यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, शारिक मछली परिवार मामले में बड़ा अपडेट सामने आया, आपसे समझेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए मछली परिवार मामले में एक बड़ा मामला जो निकल कर सामने आया है कि वो पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को जिनेंद्र पाठक, जो कि सिहावल से विधायक विश्वामित्र पाठक के भतीजे हैं, जिनेंद्र पाठक ने एक लीगल नोटिस दिया है। उसमें कहा है कि उन पर जो आरोप कमलेश्वर पटेल और प्रियंका कानूनगो की तरफ से लगाए गए हैं वो सीधे तौर पर निराधार है। अगर उनकी सत्यता वो सत्यापित कर पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर उनको नोटिस नहीं देंगे। लेकिन इस तरीके से किसी पर भी आरोप लगाना ठीक नहीं है। उन्हें जो आरोप लगा है उसको लेकर एक लीगल नोटिस जो है जिनेंद्र पाठक के माध्यम से पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल को दिया गया है। फिलहाल वो किस तरीके का जवाब देते हैं आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर कहा जाए कि इसमें यहाँ पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई इस पूरे मामले को लेकर। सियासत जो है, सियासतदार जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि सिहावल से, क्योंकि कमलेश्वर पटेल खुद भी सिहावल से विधायक रह चुके हैं और सिहावल से ही वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में उनके जो विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं विश्वामित्र पाठक, उनके भतीजे का नाम जो है प्रियंका कानूनगो की तरफ से लिया गया था और उसी आधार पर कमलेश्वर पटेल ने भी आरोप जो है जिनेंद्र पाठक पर लगाए थे और उसी आरोप के चलते कहीं ना कहीं जिनेंद्र पाठक ने एक लीगल नोटिस जो है वो कमलेश्वर पटेल को दिया है कि इसका पूरे मामले को लेकर वो सत्यापित करें और सत्यापित नहीं कर पाते तो माफी मांगे, नहीं तो जो
तो उसकी जो कार्रवाई होगी वो उनकी तरफ से की जाएगी। बिल्कुल दुष्यंत, आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मामले में बड़ा अपडेट आया, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को जो है लीगल नोटिस जारी किया गया। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से है। किसानों के मुद्दे पर आज सड़क पर उतरेगा भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ का पूरे प्रदेश में प्रदर्शन होगा। आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है भारतीय किसान संघ। सभी जिलों में कलेक्टर को सौंपे जाएंगे ज्ञापन। तो आज भारतीय किसान संघ प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। सभी जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, आज भारतीय किसान संघ जो है प्रदर्शन करने जा रहा है। लगातार जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसानों से मुलाकात करते रहे, संवाद करते रहे, फिर क्या वजह आई है कि सड़क पर आज उतरेंगे किसान संघ? देखिए, बहुत सारे वादे जो है 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए थे, लेकिन अब तक समर्थन मूल्य पर उस खरीदी नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं भारतीय किसान संघ लगातार नाराज है। पिछले दिनों भी देखने में आया था कि एक बड़े आंदोलन की घोषणा यहाँ पर भारतीय किसान संघ ने कर दी थी और उसके बाद सरकार इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। तो ऐसे में अब एक बार फिर से भारतीय किसान संघ लंबे समय तक इंतजार करने के बाद एक बार फिर से आंदोलन की स्थिति में आ गया है और फिर एक आंदोलन की चेतावनी जो है वो जारी करते हुए साथ ही साथ प्रदेश भर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम से पूरे ज्ञापन जो है वो जाएंगे और सीधे तौर पर कहा जाए कि किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांगों के साथ में जिस तरीके का समर्थन मूल्य पर खरीदी का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, तमाम सारे मामलों को लेकर कहीं से इस तरीके से लगातार जो है वो किसान संघ प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में सरकार इस पर क्या रिएक्शन देती है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि इस तरीके से कि बिल्कुल दुष्यंत, किसानों की मांगों पर क्या एक्शन सरकार का आता है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारतीय किसान संघ जो आज किसानों के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगा और प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। टीकमगढ़ शहर के सिविल लाइन रोड पर स्थित नंदेश्वर कॉलोनी गेट के पास का टर्निंग पॉइंट हादसों का जंक्शन बन चुका है। हादसों के 6 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। दरअसल डिवाइडर रोड पर क्रॉसिंग पॉइंट है जहां लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। स्पीड ब्रेकर ना होने के कारण तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। जानकर हैरानी होगी कि पिछले 15 दिनों में 6 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है। इन हादसों में कई लोग घायल हुए हैं। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने क्रॉसिंग पॉइंट पर स्पीड ब्रेकर की मांग की है। तो ये 6 तस्वीरें सामने आई है। टर्निंग पॉइंट बना हादसों का जंक्शन। तो लगातार इस क्षेत्र में जो है स्पीड ब्रेकर की मांग की जा रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरें सामने जहां टर्निंग पॉइंट हादसों का जंक्शन बना हुआ है। ग्वालियर में भिंड रोड स्थित धर्मवीर पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार क्रेटा कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक रामनिवास गुर्जर की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। घायल गोलू गुर्जर और सेलू गुर्जर भिंड जिले के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का है। ये तस्वीरें यकीनन आपके दिल को झकझोर देंगी। इन मासूम बच्चों के हाथों में किताब और कलम होना, लेकिन इन्हें फावड़ा, तगाड़ी और हशिया थमा दिया गया है। नजारा सिंगरौली जिले के जनजाति कन्या आश्रमशाला लंघाडोल की है, जहां प्रदेश सरकार के सपनों को जिम्मेदार धूल में मिला रहे हैं। ये बच्चियां पहली से 5वीं तक की छात्राएं हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ने की जगह ये बच्चियां मजदूरी करती नजर आ रही हैं। तलख सवाल है कि क्या सरकार की शिक्षा योजना मजदूरी योजना में तब्दील हो चुकी है? अब देखना यह है कि क्या प्रशासन जागेगा या मासूमों की जिंदगी यूं ही मजदूरी की मिट्टी में सिसकती रहेगी। तो ये कैसी पढ़ाई, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं क्या शिक्षा योजना बन चुकी है मजदूरी योजना। किताब कलम की जगह बच्चों के हाथों में फावड़ा और तगाड़ी है। सिंगरौली के जनजाति कन्या आश्रमशाला लंघाडोल का ये पूरा मामला है, जहां स्कूली बच्चों से मजदूरी कराई जा रही, जहां होनी चाहिए पढ़ाई वहां मजदूरी बच्चे कर रहे हैं। तो सरकारी योजना को जिम्मेदार बना रहे हैं मजाक।
ये तस्वीरें आप देखिए, जहां स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बच्चों के हाथ में किताब और कलम होने चाहिए, वहां बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, मजदूरी करते हुए नजर आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तो शिक्षा योजना या मजदूरी योजना, शिक्षा के नाम पर मजदूरी की जा रही है। सरकारी योजना को जिम्मेदार बना रहे हैं मजाक। सिंगरौली जिले की ये तस्वीरें सामने आई, जहां स्कूल पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में अवैध शराब बंद करने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार लगातार जिले भर में अवैध शराब को लेकर नए नए मामले सामने आते रहते हैं। जहां ट्रैक्टर में सवार होकर महिलाएं बड़ी संख्या में थाने पहुंचे और आरोप लगाए कि ग्राम पंचायत शहजादपुर के बमनपुर में लगातार ही अवैध शराब बेची जा रही है, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी नशा के आदी हो रहे हैं। ढाबों पर भी अवैध शराब बेची जा रही है। थाना प्रभारी से महिलाओं ने गुहार लगाई है कि क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब को बंद कराया जाए। हिम्मतपुरा के रहने वाले शहजादपुरा ग्राम पंचायत और हमारी पंचायत में दारू बिक रही, बहुत परेशान है। एक जावेद के ढाबा, मुलाम को ढाबा, हकीम को ढाबा, बानपुरा और ये गलन गलन डरे हैं आदमी। ये समस्या है, शराब बिक रही है, पी रहे हैं बच्चे पी रहे हैं। भवनपुरा में बिक रही है, 25 रुपए की शराब बिक रही है, छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। अगर थाने में आए हैं शिकायत करवे, हमारे बच्चे दारू पीते हैं बहुत ज्यादा, बंगो हम परेशान करें। लाडली बहना के आओ थे पैसा मार मार के लवा लिया, निकाल के हमारा घर पटा के आए और अपनी दारू पी के मस्ती में हो गए। घर वालों हम परेशान कर रहे हैं, गला गला हो डर रहते हैं। आजू बाजू ढाबा खुले उन पर शराब मिलती है और बमनपुरा में मिलती है, छोटे छोटे बच्चे पीते हैं। और देखो एक जावेद खान, वहाँ से चलो सो वहाँ बिकती है, मुलाम यादव के यहाँ पास बिकती है, वहाँ से चलो हकीम खान के यहाँ शराब बिकती है और छोटे बच्चों को देती हैं। और शाम को भी पी के जाते हैं तो महिलाओं को परेशान करती हैं। न्याय मांगने आए हैं आपके यहाँ थाने। हाँ, ऐसा हमें तो न्याय चाहना। ढाबा पे दारू बिकती, बेड़ियों के दारू बेका से बानपुरा में, हकीम ढाबा पे, मुलाम ढाबा पे, सब जगह की दारू बंद हो जाए। जहाँ समस्या है कि लड़का बच्चा दारू पीते हैं और गलन गलन दारू बिकता है। हाँ, इसके लिए हम कंप्लेंट करने आए हैं। कुछ महिलाएं आई हैं, इन लोगों का कहना है कि परिवार के सदस्य लोग शराब पीते हैं, शराब बिकती है वहाँ पे। इस पर कार्रवाई करेंगे और होती भी रहती है कार्रवाई। जहाँ भी खबर होती है शराब बिकने की, उसकी कार्रवाई होती है। खबर एमपी के गंजबासुदा से, जहां बेतवा नदी में एक युवक निवोदिया घाट से गिर गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू की। फिलहाल युवक की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के बैरसिया में रविवार को प्राथमिक जीवन रक्षा परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मानस भवन में सत्य समाज, लायंस क्लब और श्रद्धा इंडियन गैस एजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। शिविर में डॉक्टर हर्षा गुप्ता एलबी पोल और हार्ट अटैक, सांस रुकने जैसी आपात परिस्थितियों में सीपीआर, बीएलएस तकनीक की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। संचालन दीपक दुबे ने किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डबरा के 84 में निर्माणाधीन अंबेडकर धाम का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता को भी परखा।
टीकमगढ़ के नजरबाग मैदान में आयोजित कुशवाहा समाज ने लवकुश जयंती समारोह के दौरान रविवार को माहौल इस वक्त बिगड़ गया जब मंच पर सम्मान के लिए बुलाए गए युवक और आयोजन समिति के बाउंसरों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते कार्यक्रम का मंच जंग का मैदान बन गया और लात घूंसे चलने लगी। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाहर खड़े होके देख रहे हैं फिर भी यार समाज की बेइज्जती कर रहे हैं। लात मारी तो माफी मांगने पुलिस में लात मार दिया। या तो हमें गार्ड को ले आधार कार्ड दिखा दो कि हमारे समाज को है, कोई बात नहीं, अन्य समाज को है तो माफी मांगनी है। भोपाल में भगवा पार्टी की ओर से बीच चौराहे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 13वीं मनाई गई। उनकी सांकेतिक अंतिम संस्कार के 13 दिन बाद आज मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने मृत्यु भोज में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। इस अवसर पर हर वर्ग के लोगों को भोजन कराया गया। भोजन में पूरी, सब्जी और बूंदी भी परोसी गई। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनावश्यक रूप से भारत में 50% का जो टैरिफ लगाया गया है वह उनकी दोषपूर्ण भावना का प्रतीक है और मानसिक विक्षिप्तता का कारण है। भारत के और अमेरिका के अच्छे रिश्ते रहे हैं, दोनों डेवलप कंट्री है और अच्छी तालमेल से चल रहा था। उनको सद्बुद्धि आ जाए इसलिए 1 तारीख को हमारे द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आज उसी के तारतम्य में 13वीं का आयोजन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इस 13वीं के आयोजन के बाद डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि आएगी और जो 50% का टैरिफ लगाया गया वो खत्म होगा। इधर एमपी के गंजबसौदा रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रात के समय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची जीआरपी और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतक और आरोपी दोनों अज्ञात बताए जा रहे हैं। ग्वालियर की पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के स्विमिंग पूल में डूबने से हुई युवक की मौत के मामले में उसके संचालक की लापरवाही सामने आई है। करीब 2.5 महीने तक जांच करने के बाद पुलिस का कहना है कि अगर स्विमिंग पूल संचालक तय मानकों का पालन करता तो हादसा नहीं होता। बता दें कि 20 जून की शाम को स्काई ऑर्बिट स्विमिंग पूल में नहाते समय संतोष खटिक की मौत हो गई थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि स्विमिंग पूल में हादसे से बचने का कोई साधन नहीं था। नगर निगम से इसके संचालक के लिए वैध परमिशन नहीं ली गई थी। स्विमिंग पूल पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। तमाम लापरवाही की बात सामने आने के बाद पुलिस ने स्विमिंग पूल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में दिनांक 26/6/2025 को सतीश खटीक नामक युवक की स्विमिंग पूल में डूबने के कारण मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि स्विमिंग पूल संचालक द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त साधनों का उपयोग नहीं किया गया था और कोई भी जो लाइफ गार्ड है और लाइफ सिक्योरिटी के लिए किसी भी प्रकार के संसाधन का उपयोग नहीं किया था। पुलिस ने विवेचना में मर्ग जांच में कथन लिए गए थे परिजनों के और उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया है स्विमिंग संचालक के विरुद्ध। हमने लाइसेंस के संबंध में पूछा, किसी प्रकार का लाइसेंस नगर निगम द्वारा स्विमिंग पूल संचालन के संबंध में नहीं मिला है अभी तक और हम जांच कर रहे हैं। इसकी अग्रिम विवेचना पूर्ण करके और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ चालान। गाडरवारा थाने अंतर्गत साईखेड़ा में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान शुगर मिल के पास बाइक पर जा रहे 2 संदिग्धों को रोककर पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान गाड़ी के दस्तावेज मांगने पर ना ही दस्तावेज बताए गए ना ही जवाब दिए गए। पूछताछ में सामने आया कि सभी साथी मिलकर अलग अलग जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर 40 लाख कीमत की 47 बाइक जब्त की है। सेना की जो टीम है उसने चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ था। चेकिंग पॉइंट पे कुछ संदिग्धों को रोका, उनसे पूछताछ की तो उनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उन्होंने कबूल किया कि जब वो पेपर्स नहीं दिखा पाए तो उन्होंने कन्फेस किया कि चोरी की है। अब 4 व्यक्ति एक साथ थे और एक चोरी की मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे तो उसमें शक और गहराया। उनको एक डिटेल एक छोटी टीम हमने बनाई और टीम ने जब उनसे इंट्रोगेट किया तो इंट्रोगेशन के बाद में ये चीज़ निकल के आई कि ये चारों एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और लगातार नरसिंहपुर,
और नरसिंहपुर के अलग अलग टाउन से मोटरसाइकिल चुराते हैं और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बेचते हैं। इस में जब फर्दर इनसे पूछताछ की गई तो एक पूरा पैटर्न समझ में आया कि लगभग 8-10 लोगों का गिरोह है। ये कुछ उसमें से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, फिर दूसरा जो इनके सदस्य हैं वो उसको कैरियर करके लेके जाते हैं और जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाके उनको बेच देते हैं।